नमस्कार। आप सभी का मैथ साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जिस विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं वह है साइंस यानी विज्ञान में प्रकाश यानी लाइट। हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। आज दो विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले तो ये कि प्रकाश का माध्यम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं माध्यम। दूसरा कि प्रकाश में कितने प्रकार की घटनाएं होती हैं, उनमें से दो घटनाओं का वर्णन करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार आपसे आग्रह किया जा रहा है कि आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अब हम गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऐप, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, इसके जरिए भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप तक लिंक पहुंच जाएगा। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में अगर हमसे जुड़े हैं तो आप तक वो लिंक पहुंच जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में हम कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। हमारा पुनः आग्रह है कि आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सुनहरे भविष्य निर्माण में सबसे अधिक मदद करने वाला है। अपन अपनी बात पर वापस लौटते हैं। आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करने आए हैं वह है प्रकाश। प्रकाश में पहली चीज तो माध्यम। प्रकाश है क्या? प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है, वो है सूर्य। सूर्य से प्रकाश चलता है और सूर्य से चलने वाला प्रकाश रंगहीन यानी श्वेत होता है और उसमें 7 रंग आपस में जुड़े हुए होते हैं, मूल 7 रंग। उसके अलावा तो आगे पीछे भी होते हैं। बैजानी, हापी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये तो है। तरंग दैर्ध्य के अनुसार बैगनी रंग से भी कम तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं, जिससे पराबैंगनी किरणें। लाल रंग से भी ज्यादा तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं, जैसे अवरक्त किरणें। अपन अपनी बात पर वापस लौटते हैं। तो प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसे प्रकाश का माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसे प्रकाश का माध्यम कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और प्रकाश यहाँ पर वायु से होकर आ रहा है तो प्रकाश का माध्यम यहाँ पर वायु हुआ। अब प्रकाश के माध्यम के अलावा कितने प्रकार के हुए, तो ध्यान से 4 प्रकार पढ़ना आपको। पहला सघन, दूसरा विरल। ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, जैसे कांच। और ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं, जैसे वायु। अब वायु, पानी और कांच में कौन सघन कौन विरल, तो इसका मैं क्रम बताता हूं। वायु सबसे विरल माध्यम है, उसके बाद पानी उससे थोड़ा सघन है और कांच सबसे अधिक सघन माध्यम है। इसके अलावा और है 2, मूल रूप से आपको पढ़ना है। वो है कौन से? समांगी और विषमांगी माध्यम। ऐसे माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु पर गुण समान होते हैं उन्हें हम समांगी माध्यम कहते हैं। और ऐसे माध्यम जिनके अलग अलग बिंदुओं पर गुण अलग अलग होते हैं उन्हें विषमांगी माध्यम कहते हैं। चूंकि हम प्राइमरी कक्षा में पढ़कर आए हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी या पारभासी, ये 3 भी आप सुन ही लें। पारदर्शी माध्यम मतलब वह माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार हो जाता हो। अपारदर्शी माध्यम मतलब ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार ना होता हो। और पारभासी या अल्प पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसमें आपतित प्रकाश का पूरा भाग दूसरी तरफ ना जाता हो, कुछ भाग भर जाता हो। पारदर्शी माध्यम तो जितने सारे माध्यम जिनमें से प्रकाश दूसरी तरफ चला जाता है वो सारे पारदर्शी हुए। लकड़ी, कांच,
सॉरी लकड़ी, लोहा, इनको अगर आप बीच में रख दोगे पटिया तो प्रकाश इधर से उधर नहीं जाएगा, तो ये अपारदर्शी हो गए। अब अल्प पारदर्शी या पारभासी का मतलब क्या हुआ? तेल लगा कागज या घिसा हुआ कांच, इसको अगर आप उपयोग में लाएंगे तो जितना प्रकाश आपतित कराएंगे उसमें से पूरा का पूरा प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जाएगा, कुछ भाग भर जाएगा। तो अब आपको अपने हिसाब से प्रकाश के कितने प्रकार हुए? पहला हुआ सघन, दूसरा हुआ विरल, फिर तीसरा हुआ समांगी, चौथा हुआ विश्वांगी, फिर आपने पढ़ा पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम। ये प्राइमरी लेवल के क्या कहते हैं सिलेबस के अंतर्गत आता है। और अपनी बात पर आए, प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, अध्यारोपण, बहुत सी घटनाएं पढ़ना है। आज हम जिन दो प्रारंभिक घटनाओं को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन के बारे में ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराना और उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। फिर सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश का एक माध्यम से चलकर आना और दूसरे माध्यम के तल से टकराना और उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। ये परावर्तन की परिभाषा है। एक नियम जीवन भर के लिए नोट कर लीजिए, जब भी प्रकाश किरण 90 अंश पर आपतित होगी, जब भी प्रकाश किरण 90 अंश पर आपतित होगी, उसमें विचलन नहीं होगा। वो आड़ी तिरछी कही जाएगी, जैसी आपतित हो रही थी या तो वो वैसे की वैसे ही लौट जाएगी या वैसे की वैसे सीधी निकल जाएगी। तो परावर्तन की घटना में जो प्रकाश किरण 90 अंश पर आपतित हो रही है वो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से लौट जाती है, इसे अभिलंब कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जो 90 अंश पर आती है और उसी मार्ग से लौट जाती है, इसे अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। जिस माध्यम से टकराकर प्रकाश किरण वापस लौट रही है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। अब ध्यान देंगे आप, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का, आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच का कोण जो ये है इसे हम आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं। तो कितनी चीजें हुई? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण और ये हुआ परावर्तक सतह, जहां से परावर्तन की घटना हुई। जो परावर्तन की घटना करता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अब परावर्तन के आते हैं नियम। नियम नंबर 1, पहला नियम ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ये परावर्तन का पहला नियम। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, वो नियम ये है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये 50, ये 50, ये 40, ये 40, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो हुई परावर्तन की घटना। अब आते हैं
प्रकाश की दूसरी घटना है अपवर्तन की। अभी ये घटना कैसे हो रही थी? एक ही माध्यम में हो रही थी। प्रकाश का एक माध्यम से चल के आना, दूसरे माध्यम के तल से टकराना और उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। अब अपवर्तन पढ़ना है तो दो माध्यम हो, दो ज्यादा भी हो सकते हैं। ध्यान दें, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है का मतलब हमने अभी आपको बताया कि 90 अंश पर अगर प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो ना तो उसमें विचलन नहीं होता, मतलब अगर वो यहाँ आपतित हो रही है तो वैसे कैसे लौट जाएगी? अपवर्तन की घटना में 90 अंश पर आपतित हो रही है तो जैसी आ रही है वैसे की वैसी सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए। तो ध्यान से समझेंगे आप, प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करना और अपने मार्ग से हट जाना, विचलित हो जाना, अविलंब के पास आ जाना या अविलंब से दूर हो जाना, यह अपवर्तन कहलाता है। अब जैसे देखें हम, वायु ये एक बीच का मार्ग है, ये ऊपर का माध्यम वायु है, नीचे कांच है। वायु विरल है, कांच सघन है, ठीक है ना। यहां से प्रकाश किरण आई, इसको ऐसा आया, जाना ऐसा हो, क्या हो गया? ये ऐसे न जाके इस अविलंब के पास में आ गया। फिर सुन लीजिए, वायु से प्रकाश काय में जा रहा है? कांच में। प्रकाश किरण ऐसी जा रही थी, इसको ऐसा जाना था, ऐसा ना जाके ये इस तरफ आ गई, मतलब अविलंब के पास आ गई। इधर देखें आप, कांच से वायु में जाना था, ये प्रकाश किरण है, इसको ऐसे जाना था, ऐसे निकल जाती, लेकिन ये क्या हो गई? इस अविलंब से दूर हट गई। जब कांच से वायु में गया तो प्रकाश किरण ने अपना मार्ग बदल के इस अविलंब से दूरी बना ली और यहाँ पर जब वायु से कांच में प्रकाश गया तो प्रकाश ने अविलंब से नजदीकी बढ़ा ली। याद करने का तरीका है विषप और सविदु। विषप जब भी विरल से सघन में जाएगी, पा यानी अविलंब के पास जाएगी। ये वायु विरल है, कांच सघन है, विरल से सघन में गई तो ये जाना ऐसा था, अविलंब के पास आ गई। दूसरा सविदु। सविदु का मतलब सघन से, ये सघन है विरल, सघन से विरल में गई तो सविदु, दू यानी दूर, तो ये सघन से आई, इसको जाना ऐसा था, ये अविलंब से दूर हो गई। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना, हट जाना अपवर्तन कहलाता है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका सविदु, सघन से विरल तो दूर, और विषप विरल से सघन तो पास। अब आप आगे ध्यान से समझेंगे। ये आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जो 90 अंश पर आ रही है इसको अविलंब कहते हैं। जो ये दूसरी तरफ निकल गई इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित, यहाँ पर परावर्तन की घटना थी इसलिए इसको परावर्तित किरण कहा, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन की घटना है इसलिए इसे अपवर्तित किरण कहेंगे। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये हुआ अविलंब। ठीक वैसे ही अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को, अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण
वैज्ञानिक ने दिए थे उसका नाम था स्नेल। क्या नियम है? अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तो पहला सरल नियम। दूसरा नियम जिसका नाम स्नेल का नियम, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात जिस नियतांक के बराबर होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम पूरे जीवन भर प्रकाश जब तक पढ़ोगे हमेशा हर जगह काम आएगा। तो ध्यान रखें, दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। और नियम क्या है? आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन दोनों का जो अनुपात है एक नियतांक के बराबर होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसको जिस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये चिन्ह है, जिस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उस चिन्ह को म्यू कहते हैं। उस चिन्ह का नाम है म्यू। ये चिन्हों के नाम आपको याद रखना है, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, ये बहुत सारे चिन्ह हैं जो आपको याद रखना, फाई, पाई, ठीक है ना। अब ध्यान दें, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो भी करना है। आप हमें कमेंट्स लिख सकते हैं। अन्य संसाधनों के माध्यम से पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत अधिक अनिवार्य हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।